अगर कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसमें हम करंट पास कराते हैं तो हमने ये पढ़ा अभी तक कि वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो जब वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो एक मैग्नेटिक फोर्स भी तो लगेगा ना उस पर, जिसकी वजह से क्या होगा, वो अपने आसपास क्या करेगा, आयरन पार्टिकल्स को, कोई किसी मेटल पार्टिकल्स को क्या करेगा, फीलिंग्स को अट्रैक्ट करेगा। तो कितना फोर्स लगता है किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर पे, आज उसी के बारे में बात करते हैं। तो जो फोर्स लगता है ना किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। हम जितना ज़्यादा उससे करंट पास करेंगे उस पर उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। तो एफ इज डायरेक्टली टू आई। ये हमारा क्या हुआ, ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी यहाँ पे बनी। सेकंड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के, कि एफ जो होता है मैग्नेटिक फोर्स, जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन बनी यहाँ पे, कि मैग्नेटिक करंट जितना ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फोर्स भी उतना ही ज़्यादा होगा, और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी तो मैग्नेटिक फोर्स भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। थर्ड, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड मतलब कंडक्टर की जितनी ज़्यादा लेंथ होगी, कंडक्टर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी मैग्नेटिक फोर्स भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। तो एफ इज डायरेक्टली टू एल, मतलब मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर के। अब फोर्थ पॉइंट थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट है, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए ये इस तरह से कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, कोसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। ठीक है, अब जैसे ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी इसके आसपास, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कोसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होंगी इस तरह से। तो उन सर्कल्स और उस कंडक्टर के बीच में एंगल कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का। तो उसका साइन, ठीक है, उसका साइन लेना है। अब देखिए कंडक्टर ये है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होंगी, तो एंगल कुछ और बनेगा। तो मान लीजिए एंगल थीटा बन रहा है कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। ठीक है, जैसे ये है ना कंडक्टर, ये है कंडक्टर, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, कोसेंट्रिक सर्कल्स। तो उनके बीच में और इसके बीच में एंगल कितना बनेगा, थीटा बन रहा है मान लीजिए। तो उसका साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो एफ डायरेक्टली हो जाएगा साइन थीटा के। तो अगर हम इनको कंबाइन करते हैं तो ये हो जाता है एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा। क्या हो जाएगा, एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। तो थीटा की वैल्यू जब 90 होगी तो उस केस में साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है +1। ठीक है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, आई बी एल हो जाएगा। और जब एंगल कितना होगा, 0 या फिर 180 डिग्री होगा, तो साइन 0 या साइन 180 क्या होता है, 0 होता है। तो फोर्स क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा। तो ध्यान रखना है, मैक्सिमम कब होगा, जब एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, और मिनिमम कब होगा, जब एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। इसके साथ साथ मैग्नेटिक फोर्स जो होता है उसकी यूनिट होती है टेस्ला। क्या होती है, टेस्ला, सॉरी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला, ध्यान रखना है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। जैसे हमने बात करी कि फोर्स जो होता है वो आई बी एल के बराबर होता है, मैक्सिमम फोर्स, क्योंकि साइन थीटा साइन 90 तो 1 हो गया, तो मैक्सिमम फोर्स आ गया आई बी एल। अब आई को हम लिख सकते हैं क्यू अपॉन टी, लिख सकते हैं ना, क्यू अपॉन टी। और डिस्टेंस एल क्या है, डिस्टेंस ही तो एक तरह से, तो डिस्टेंस लेंथ अपॉन टाइम को हम लिख सकते हैं स्पीड। क्या लिख सकते हैं, स्पीड। तो एफ की वैल्यू आ गई क्यू बी वी। तो एफ जो आ गया वो आ गया आई बी एल के बराबर। ठीक है, यहाँ से एक और फॉर्मूला हमें मिला कि एफ बराबर क्या आ गया, क्यू बी वी आ गया। फॉर्मूला ध्यान रखना है, ध्यान रखना है फॉर्मूला। अब हम वापस अपने फॉर्मूले पे आते हैं कि एफ बराबर आई बी एल होता है। तो अगर यहाँ से हम बी को डिफाइन करना चाहें, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करना चाहें, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड को अगर डिफाइन करना है तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, कि करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास का वो स्पेस जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स इन्फ्लुएंस होता है, एक्सर्ट करता है, वही होती है मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर हमसे कोई पूछता है कि डिफाइन 1 टेस्ला, क्या पूछता है, डिफाइन 1 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला। तो अगर हमसे कोई पूछता है 1 टेस्ला, तो अगर हमसे कोई 1 टेस्ला पूछता है, ये है ना कंडीशन, कंडीशन क्या है हमारे पास, कि F बराबर आई बी एल।
तो अगर हमसे बी पूछता है तो बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ आई अपॉन एल। तो अगर हम इससे पूछें कि डिफाइन 1 टेस्ला क्या होता है, तो 1 टेस्ला के लिए अगर हमें इसे 1 करना है तो एफ की वैल्यू को भी कितना होना पड़ेगा, 1 न्यूटन होना पड़ेगा, करंट को कितना होना पड़ेगा, 1 एम्पेयर, और लेंथ को होना पड़ेगा 1 मीटर। क्लियर हुआ? तो उस केस में जाके मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, 1 टेस्ला होगी। तो हम देखिए कैसे डिफाइन कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी 1 टेस्ला इफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ carrying a current of 1 ampere experience a force of 1 Newton when placed perpendicular to the given magnetic field। और यहाँ पे sin 90 भी कितना कर दिया हमने, 1 कर दिया। ये होता है ना sin 90, तो यहाँ पे sin 90 आ जाएगा। तो when placed perpendicular मतलब थीटा 90 और sin 90 1 होता है, तो सब चीज हमने 1 कर दी कि when placed perpendicular to the given magnetic field। समझ में आया? तो एक बार फिर से पढ़ेंगे इसे। क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी 1 टेस्ला इफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पेयर एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन व्हेन प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। बस खत्म कहानी। सब चीज की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, 1 टेस्ला हो गया। तो यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स के साथ साथ। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें रेड बटन दबाकर।